परम आदरणीय साहब, सीनियर मैनेजमेंट, अधिकारीगण, शिक्षक बंधुओं, प्यारे बच्चों और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, जैसा कि अभी आपने गीत सुना, जल कल है, जल कल भी था, आज भी है और कल रहेगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, मैंने कहीं सुना था कि दादाजी ने पानी देखा नदी में, दादाजी ने पानी देखा नदी में, पिताजी ने पानी देखा तालाब में। अब आप मानक देख सकते हैं कि नदी से हम आ गए तालाब तक। हम लोगों ने पानी देखा नल में और हमारे बच्चे पानी देख रहे हैं बोतल में। पानी की उपयोगिता का ये स्वरूप देखने से बड़ा ही भयावह कष्ट का अनुमान हो रहा है। हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने जल को वैदिक देवता के रूप में पूजा है और इसीलिए जल के जुडिशियस यूज के लिए शास्त्रों में आचमन शब्द का प्रयोग किया गया है। हाथ धोना, पैर धोना नहीं है, आचमन है। आचमन में 1 बूंद या 2 बूंद जल की आवश्यकता होती है। एक और आख्यान मिलता है महाभारत के युद्ध में, जब भीष्म पितामह शरशैया पर गिर जाते हैं तो युधिष्ठिर को वो धर्मोपदेश दे रहे हैं और नीति समझा रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भीष्म पितामह ने 3 ही नीतियों का वर्णन युधिष्ठिर के सामने किया था। एक है राजनीति, तीसरी है अर्थनीति और दूसरी नीति थी जल नीति, क्योंकि यमुना के किनारे शरशैया पर पितामह भीष्म विद्यमान थे। वेदों में ऋचाएं हैं, आपो हिस्ता मयो भुवस्तान, अर्थात हे जल, हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो और हमें हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करो। आप में से बहुतों को पता होगा, वृष्टि के देवता इंद्र हैं, लेकिन जल के देवता वरुण हैं। और वरुण जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, तो कलश स्थापन जो होता है, उस कलश स्थापन के ऊपर वरुण देव का स्थान होता है। अर्थात जल के नियामन के लिए, जल के नियंत्रित और न्यायपूर्ण उपयोग के लिए हम वरुण की आराधना करते हैं। संकट ज्यादा बड़ा है, इसलिए प्रयास तत्काल शुरू होना चाहिए। कालिदास ने भी महाराज दिलीप के सामने एक प्रश्न रखा था। गाय को जब पानी पिलाते थे, उसी पानी से अपनी भी प्यास बुझा लेते थे। तो उन्होंने लिखा, जलाभिलाषी जलमा ददानम, जल की अभिलाषा उनको भी थी और जल की अभिलाषा गाय को भी थी, और गाय ने पानी पी लिया, बचा हुआ पानी खुद पी गए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, पहले फिल्टर और एक्वागार्ड तो था नहीं, लोग वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके जल को पीते थे। और उसी जल का हम लोग अन्यायपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चे तो बोतल में पानी देख रहे हैं और पता नहीं उनके बच्चे किस चीज में पानी को देखेंगे। सोचने की बात है। जल संरक्षण से संबंधित एक छोटा सा आंकड़ा भी मेरे पास है, डेटा है कि विश्व में जितना भी जल स्रोत है उसका 16% हिस्सा भारत के पास है, मात्र 16%।
और विश्व में जो आबादी है उस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। ऐसे में हमारी आबादी बड़ी है और जल का स्रोत कम है, तो हमें करना क्या चाहिए? जल बर्बाद करना चाहिए? नहीं, जल का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हम लोगों के पास सभी लोग लगभग कार रखते हैं। कार में जल की बर्बादी खूब होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के कार में 3-4 बॉटल तो जरूर पड़े होते हैं और उन बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा पानी जरूर होता है। फिर उस पानी का अंतिम उपयोग या उसका हश्र क्या है, बाद में उसे फेंकना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जल का नियंत्रित, न्यायपूर्ण और भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर उपयोग करना सुनिश्चित करें। तो निश्चित रूप से हमारा संस्थान जो ये कार्यक्रम कर रहा है वह सफल होगा। मैं यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि फरवरी माह में आदरणीय यूनिट हेड के निर्देशन में स्कूल को भी वाश टीम में सम्मिलित किया गया और अत्यंत संतोष की बात है कि वाश ऑडिट के उपरांत उसका अच्छा परिणाम विद्यालयों में, तीनों विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। ये छोटी बात है कि हम किसी खुले हुए टैप को बंद कर दें। ये छोटी बात है कि हम किसी से कहें कि भाई पानी बर्बाद मत करो। ये छोटी बात है कि पानी का हम खुद सदुपयोग करें। लेकिन ये छोटी बात नहीं है कि हम अपने मन में जल के साथ न्याय करें। ये बहुत बड़ी बात है। आसानी से इसे अपने स्वभाव में नहीं लाया जा सकता है। जरूरत है इसे अपने स्वभाव में लाने की। और हम लोग दिन भर लगभग बच्चों से भी कहते हैं, स्कूल में बच्चों से भी कहते हैं, बच्चे, कई छोटे बच्चे तो आकर के बता रहे हैं कि मम्मी ने सब्जी धोने के बाद जो है नल को खुला छोड़ दिया था तो हमने बंद किया। बच्चे ये बड़े गर्व से आकर बताते हैं कि हमने उसको बंद किया। और छोटे बच्चे ये कर रहे हैं। थोड़े बड़े बच्चों में झिझक होती है, लेकिन वो भी प्रयास करने से, प्रचार करने से, बार बार कहने से इस बात को समझ जाए। क्योंकि मैडम ने इतनी अच्छी गीत हम लोगों को सुना दी है, मेरी भी 2-4 पंक्तियां हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी की ओर से भगवान की एक छोटी सी अर्चना। कुमुदनी का भ्रमर से प्रेम हो। कुमुदनी यह भी जल में ही होता है। कमल का छोटा रूप। आवाज मेरी तेज है। कुमुदनी का भ्रमर से प्रेम हो, ये भावना मेरी। सभी हों स्वस्थ और सानंद हों, ये कामना मेरी। मिले खुशियाँ दुआएं ढेर सारी, उम्र भर सबको। जगत के स्वामी तुमसे बस यही है प्रार्थना मेरी। कहानी है ये पानी की जुबानी, हम सुनाएंगे। कहानी है ये पानी की जुबानी, हम सुनाएंगे। बचाएंगे अगर इसको, धरा जन्नत बनाएंगे। बचाएंगे अगर इसको, धरा जन्नत बनाएंगे।
ये सौगात मुफ्त का है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है पानी। बचाएंगे अगर इसको धरा जन्नत बनाएंगे, मिला ये मुफ्त का सौगात मत बर्बाद करना तुम, मिला ये मुफ्त का सौगात मत बर्बाद करना तुम, नहीं तो प्यास से व्याकुल जगत में बिलबिलाएंगे, नहीं तो प्यास से व्याकुल जगत में बिलबिलाएंगे। ये लास्ट कपलेट है। समस्या एक ही सबकी, सबकी एक ही समस्या है, पानी। कहते हैं लोग कि अगला वर्ल्ड वार अगर होगा तो पानी के लिए। समस्या एक ही सबकी, कभी क्या सोचते हो तुम, गिरे जो आंख से पानी किसी के पूछते हो तुम। थोड़ा पानी को साहित्य में लाइए। गिरे जो आंख से पानी किसी के पूछते हो तुम, ये पानी आंख का हो या समंदर या नदी का हो, बचाना है इसे हर हाल में, क्या सोचते हो तुम। इसी प्रश्न के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।